चले आवाज की दुनिया से, चले दूर कहीं दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन, वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन, बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले।
जाते हैं बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं तेरी मुरली हमें बुलाती रोकना हम खुद को पाते तेरी मुरली हमें बुलाती रोकना हम खुद को पाते सुन के मुरली की मधुर धुन ज्ञान से तर जाते हैं बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं ओम शांति। ओम शांति जी। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई हमें। बाबा कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ और इसी कारण किसी को दोष नहीं देता। कोई उपकारी भी है ना तो उस पर भी मैं उपकार करता हूँ और इस ड्रामा में किसी को भी दोष नहीं, ये तो एक्यूरेट बना हुआ है। अब बाबा ने वरदान दिया जो बहुत प्यारा वरदान है, सभी की झोलियां भरपूर करने वाला। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर, बाबा कहते हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। आगे डिटेल बताया बाबा ने। जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को तो हर कदम में वरदाता से वरदान अब स्वतः ही मिलते रहते हैं। ऑटोमेटिकली बाबा वरदान देता रहता है। हर कदम में जितने कदम चलते हो उतने कदम वरदानों से भरपूर होते जाते हो। और वरदान ही तो उन पालना है तुम्हारी, वरदानों की पालना में सदा पलते हैं। तो बिना मेहनत के इतनी इतनी प्राप्तियां हो जाना, इसे ही तो वरदान कहेंगे। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। कहते कदमों में भी प्राप्ति है और जन्मों में भी प्राप्ति है और हर कदम में वरदाता का वरदान मिल ही रहा है और सदा मिलता ही रहेगा। और अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से बोल से संबंध से वरदान ही वरदान। जितने मर्जी लो उतने वरदान दृष्टि से भी मिल रहे हैं, बोल से भी मिल रहे हैं। जो बाबा से संबंध रखते हैं, चाहे वो बाप का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बेटे का हो, सब वरदानों की ही प्राप्ति होती रहती है। ओम शांति। आगे जो स्लोगन है वो भी बहुत प्यारा। समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार भी तीव्र करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा वरदान आज बाबा का, बहुत अच्छे से सुनाया आपने। आज की साकार मुरली का से सम्मान लिया। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ और स्मृति में रखा
इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से दिल हटाकर परिस्तान नई दुनिया से ममत्व रखना है। और नशे की पॉइंट थी, बाप हम आत्माओं से डायरेक्ट बात करते हैं। चिंतन का पॉइंट लिया, बाप ही कल्प कल्प आकर हमें नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है जिससे हम ऊंच पद पाते हैं और अनेक जन्म हमें किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और धारणा की पॉइंट ली, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है, विष छोड़ ज्ञान अमृत पीना है और ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी भी कर्म कूटने ना पड़े। सेवा का पॉइंट लिया, हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को मुझे देखना है समय प्रमाण। और योग साइलेंस में रह के बाबा को याद किया। ओम शांति। ओम शांति। सोमान, वरदाता से वरदान प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। धारणा, जैसे बाबा डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है, इस कब्रिस्तान से मम्मत निकाल देना है। सेवा, ड्रामा पर निश्चय कर किसी को भी दोष नहीं देना है, अपकारियों पे भी उपकार करना है क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। स्मृति, जैसे हम आत्माओं को पता है कि समय बहुत कम बचा है, बाप समान बन संपूर्णता प्राप्त करनी है, तो अब समय की रफ्तार के परिणाम पुरुषार्थ की रफ्तार भी तीव्र करनी है। अभ्यास, जब से रावण आया है हमको मध्य अंत दुख ही मिला है, विषय सागर में गोते भी बहुत खाए हैं, अब विष छोड़ ज्ञान अमृत पीना है। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, भगवान के वर्षे के अधिकारी हैं। चिंतन, यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी है, इससे दिल हटाकर परिस्तान नई दुनिया से मम्मत लगाना है। बाबा आए हैं नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने के लिए। चेकिंग, मैं आत्मा पुरानी दुनिया के मोह में कितनी उलझी हूँ या पूरी नष्टो मोह बन गई हूँ, चेक करना है। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं वरदाता से वरदान प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा है स्वर्ग के रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। तो हमें कितने प्यार से बाबा को याद करना है, आत्म अभिमानी होके बाबा को याद करना है। धारणा, ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कर्म कूटने ना पड़े। सेवा, सोजरे में दुख नहीं होता, अंधियारे में ये मीन्स रात को दुख होता है, ये समझकर हमें समझाना है। चिंतन, इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, ये एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए हमें किसी के दोष के ऊपर चिंतन नहीं करना है। स्मृति, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को भी दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार कहते हैं, ऐसे बाप समान बनने की स्मृति रखनी है। चेकिंग, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र की है, कितनी तीव्र की है। अच्छा, मैं विजय भाई के भी पॉइंट सुना देती हूँ, उन्होंने भेजे हैं। उनका है, मैं अधिकारी आत्मा हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा है, अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़ मुझे एक बाप से जोड़ने हैं। तीसरा है, बेहद के वैरागी बनना है और बाप समान गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करना है। चौथा पॉइंट है, पहले पहले तो हरेक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हरेक को होते हैं, हद का बाप हद का सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। पांचवा पॉइंट है, तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। छठा पॉइंट है, समय की रफ्तार प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक कर परिवर्तन करना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, रूमा बहन बताइए। नहीं, आप बोले भाई जी। ओम शांति। आज समान रखा, मैं आप समान ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। और धारणा के लिए पॉइंट था, सुलटा बनना है, आत्मा समझ के रहना है, अभ्यास किया। और सेवा के लिए बाबा ने बोला, सोजरे में है सुख और अंधेरे में है दुख,
तो ये समझाओ और बाप का परिचय दो। और पांचवा जो पॉइंट था स्मृति के लिए कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए कि पुरानी दुनिया होपलेस है, बिल्कुल कब्रस्तान बनना है। तो और बाबा के ज्ञान यज्ञ मनुष्य रुद्र यज्ञ रचा है, तो मुझे स्वाहा सब कुछ स्वाहा करना है इसमें, ये याद रखना। और चिंतन के लिए वरदाता के वरदान में पल रहा हूँ, इसके चिंतन। और सातवां पॉइंट था बाबा का चेकिंग कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बेहद के वैराग का ज्ञान दिया और नई दुनिया की स्थापना बाबा कर रहे हैं, ये प्राप्ति है। चिंतन रहा कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो रही, और चेकिंग रही कि दिल कब्रिस्तान से निकला। स्मृति में रहा मेरा स्वधर्म है शांत, और योग रहा कि अपने को आत्मा समझना। सेवा के लिए हर मनुष्य को बाप का परिचय देना है। धारणा बाप समान बनना और समान अधिकारी आत्मा। थैंक यू। ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी। किसी और ने पॉइंट ओम शेयर करना है? शांति। ओम शांति। एक पॉइंट सबके साथ शेयर करनी थी कि आजकल ना हाँ जी। छोटे छोटे मुरली होते हैं, तो देखा होगा आपने 10 पेज की, मतलब इतना सारा स्पेस छोड़ने के बाद 10 पेज ही, मतलब ऐसे देखा जाए तो 1 या 2 पेज का मुरली होता है। तो हमारे पास विजय भाई जी का एक संकल्प था कि एक मुरली आई है सेठ पवित्रता के ऊपर, 42 मुरली, बहुत सारी मुरली है उसमें अंदर। तो मुरली को हम सोच रहे थे कि सब मिलके एक एक मुरली रोज करें, या एक एक दिन में आधा आधा करके उसको भी आधा आधा ले, ताकि थोड़ा सा मुरली पढ़ा जाएगा। बाकी तो जितना जैसे कर रहे हैं करेंगे। सबका सहमत हाँ हो, जी, आधा आधा कर लो। है ना? हाँ जी, आधा आधा। हाफ हाफ कर हाँ लेंगे। हाँ हाँ, अब करेंगे तो फिर एक। हाँ जी। हाँ जी, मैं ये चाह रही थी कि जिनको चांस नहीं मिल रहा ना व्यक्त मुरली करने का, हाँ उनको जी। हम शेयर कर हाँ सकते, वो जी, हाँ क्रेडिट जी, हाँ उनको जी। दे सकते हो आप। हाँ, मेरे को यही चल रहा था मन में भी, जिनको हाँ वो। इसमें हाँ, हाँ, वो चौ ठीक रहेगा। हाँ वो तो है, हाँ इसमें जी। अच्छा भाई आपको साहब, ज्यादा ही मिल जाएगा। हाँ भाई जी साहब बताइए। समय के हिसाब से ना वो मुरली ना अपने आप ही पढ़नी है, मतलब वो अच्छा रिवाइज ही अच्छा। कराएंगे शॉर्ट में करके, क्योंकि पूरी पढ़ी तो फिर नहीं बात बनेगी। बड़े से देख लीजिए, अच्छा जैसे जैसे अगर छोटी मोटी पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज का इस तरीके से कराएं कोई भी रिवाइज, तो वो पूरी उसमें क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं। चलो देख लो कैसे क्या हो सकता है, कई बड़ी मुरली और उसको शॉर्ट करके कर दें, ये नहीं कि पूरी जरूरी पढ़नी है, छोटी छोटी भी है उसमें सारी। हाँ नहीं तो नहीं अपना ऐसा अपना करके तो। पॉइंट्स जैसे साकार का बताते हैं, साकार मुरली का, हाँ हाँ हाँ। ऐसे उस उसमें से पॉइंट एक दो पॉइंट जो बताना चाहे, एक दो पॉइंट बताएं, सभी एक एक दो दो हाँ पॉइंट। सभी सभी बताएं, और एक किसी का भी जो भी इस मुरलियों में नहीं आ रहे दूसरे, उनको उसको रिवाइज करके शेयर कर दें। हाँ उसको भी रिवाइज भी कर सकते हैं, तो मतलब दो हाँ चार मिनट रिवाइज पाँच जरूर मिनट में। कराएं, रिवाइज जरूर, हाँ 5 मिनट कम से कम रिवाइज कराएं उसको। बाकी आप देख हाँ लीजिए जैसे इसको सेटिंग करनी है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है, वो भी ठीक है। कैसे करें फिर, सभी का अपना राय दो मालिक बनकर। हाँ, कर लो जी, कर लो, जैसे आपको ठीक लगेगा वैसे ही मंजूर है सबको, कोई नहीं मना करता। बाकी ये है कि वो बात भी ठीक थी भी, जिनको ये चांस नहीं मिलता वो ले लेंगे। ठीक है, दोनों नहीं नहीं, बातें। पर अब मुरली साहब अपने गाइडलाइंस में अपने तो पढ़े, तुम्हें डाल पॉइंट दीजिएगा निकालें, वो जैसे भी अच्छा होगा। है। हाँ, दोनों बातें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक। हाँ, ठीक है, तो ऐसे कर लें आज से कि कल से, मतलब कल तो नहीं, परसों मंडे से, कि मुरली का सार, एक मुरली का हम भेज देंगे इसमें, तो मुरली का डेट लिख देंगे, उस मुरली का सार एक दो पॉइंट बतानी है ना। और सभी एक दो पॉइंट सार बताएंगे, जो पढ़ लेंगे थोड़ा सा सभी इसमें, क्योंकि छोटी छोटी मुरली है।
और कोई रिवाइज कराना हो तो रिवाइज का नाम भी डाल देंगे। तो जो नहीं कर रहे हैं उनका भी, मतलब 2 दिन दो आत्माओं का इसमें पार्ट रहेगा मेन। बाकी सब अपना अपना पॉइंट्स बताएंगे। ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो बलविंदर बहन जी, आप शुरू कीजिए। जी, ओम शांति। आपकी मुरली स्टार्ट करते हैं। आज 19/12/79 की मुरली है। इसका थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे हैं आज। सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो, ये मुरली का हेडिंग है। और बाप दादा जो है वो उनकी पर्सनल मुलाकात हो रही थी इंदौर और गुजरात जोन से। बाप द्वारा की गई महिमा का सुमिरन करने से समर्थ स्टेज का अनुभव। बाप द्वारा की गई महिमा का सुमिरन करने से समर्थ स्टेज का अनुभव। सदा अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते हो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि इतना सुंदर भाग्य हमें संगम पे मिला है बाबा के साथ, तो इस भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते हो। जैसे स्थूल साधारण गीत भी गाते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं तो भी कितना खुश होते हैं। तो आप सभी भी बाप द्वारा की गई महिमा के गीत सदा गाते रहो। पहले हम क्या थे और बाप ने क्या बना दिया। बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा आप सबकी बाप द्वारा कितनी महिमा के गीत गाते रहो। बाबा कह रहे हैं कि देखो पहले हम क्या थे और जब से बाबा मिला है, तब से बाबा ने हमें क्या बना दिया। उसी का सुमिरन करते सदा हर्षित रहो। इसी सुमिरन में समर्थी समाई हुई है, क्योंकि बाप ने समर्थ बनाया है ना। जो स्वप्न में बनना ना था वह साकार स्वरूप में अनुभव कर रहे हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को लक्की सितारे कहते हैं। तो लक्की सितारे हो ना। सितारा कहा ही उसको जाता है जो सदा जगमगाता रहे। जो बाप द्वारा शक्तियां व ज्ञान का खजाना मिला है उसमें जगमगाते रहो। ऐसे हो, बादलों में छिपने वाले तो नहीं हो। सदा अपनी चमक से विश्व को रोशन करने वाले हो ना। खुशी खुशी से पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। अब पुरानी दुनिया के निवासी नहीं हो, संगम युगी निवासी हो। बाबा कह रहे हैं कि अब सबने अपनी बुद्धि से पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया ना, क्योंकि इस समय हम संगम युगी निवासी हैं। तो पुरानी दुनिया से किनारा हो गया या करना है, क्या समझते हो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि पुरानी दुनिया से अब किनारा हो गया या कर रहे हो अभी, सब क्या समझते हो। कोई पुराने मित्र से मिलने के लिए पुरानी दुनिया की चीजें खरीदने तो नहीं जाते हो। आजकल बॉर्डर पर खड़े हुए भी कभी कभी जानबूझकर दुश्मन के देश में चले जाते हैं। आप बॉर्डर क्रॉस कर पुरानी दुनिया में रमनी भाई जी, चले आपकी तो नहीं आवाज आ जाते रही हो। है। रमनी भाई जी। हाँ। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं आप बॉर्डर क्रॉस कर पुरानी दुनिया में चले तो नहीं जाते हो। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया का किनारा कर चुके हो। संकल्प से भी पुरानी दुनिया में नहीं जाना, गए तो फंस जाएंगे। क्योंकि बाबा ने बोला कि अब हमारा तो मन बुद्धि से पुरानी दुनिया से किनारा हो गया ना, अब हमारे सामने तो नई दुनिया खड़ी है। बाबा ने कहा संकल्प से भी पुरानी दुनिया में नहीं जाना, अगर गए तो फिर फंस जाएंगे। इसलिए सदा अपने को संगम युगी समझो। संगम पर बाप याद आएगा और वर्षा याद आएगा, क्योंकि संगम पे ही हमें बाबा मिले हैं ना। अगर हम अपने को संगम युगी समझेंगे तो बाप याद आएगा और वर्षा याद आएगा। पुरुषार्थ में स्व की उन्नति और सेवा की भी वृद्धि, दोनों का बैलेंस चाहिए। हमें जो पुरुषार्थ करना है बाबा ने कहा उसमें स्वयं की उन्नति भी होनी चाहिए और सेवा में भी वृद्धि होनी चाहिए। दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। दोनों के प्लान्स बनाते रहते हो। अभी क्या प्लान बनाया है। फिर बाबा ने
उज्जैन में कुंभ मेले पर आध्यात्मिक मेला, मेले की धूमधाम से तैयारी कर रहे हो? अच्छा है। उस वक्त उज्जैन में कोई कुंभ का मेला लगा होगा ना, तो बाबा ने कहा आध्यात्मिक मेले की जो तैयारी कर रहे हो ना, अच्छा है, लेकिन उसमें यह विशेष अटेंशन रखना कि मेले का वातावरण ऐसा शांतमय हो जो हलचल से घमासान घमसान की वृत्ति लेकर आने वाले महसूस करें कि कोई भिन्न स्थान पर आए हैं। जैसे बाबा ने कहा कि उनको आने वालों को ऐसा महसूस हो कि हम किसी अलग अच्छे स्थान पे आए हैं, चारों ओर आवाज हो और आपके पास ऐसा अनुभव करें जैसे शांति के कुंड में पहुंच गए हैं। बाहर जो ड्यूटी पर हो वह भी शांति के वरदानी होकर रहें। बाबा कह रहे हैं कि जो जिनकी ड्यूटी बाहर लगी है ना, तो वो भी शांति के वरदानी होकर रहे, क्योंकि शांति की वाइब्रेशन फैलानी है ना हमने। आपके शांति के वाइब्रेशन उनको शांत कर दें। इससे सारे मेले में यह आवाज हो जाएगा कि 2 मिनट के लिए गए लेकिन अच्छी ही शांति का अनुभव करके आए हैं। क्योंकि जिस किसी को महसूस होता है ना, वो 1 मिनट में 1 सेकंड में अनुभव हो जाता है। जैसे शुरू शुरू में स्थापना के समय जो आते थे तो ओम की ध्वनि से महसूस करते थे कि यह कोई शांति का स्थान है, ऐसे इस मेले में शांति का अनुभव करें। मेले में जो आते हैं उनका मूड ही कुछ और होता है। वह मेला तो है जैसे बाजार, जैसे दुनिया में मेले लगते हैं ना, बाबा कहते हैं उनमें तो जाने से कुछ और ही मूड होता है, जैसे वो तो बाजार में मेले लगाते हैं। उसी रूप से अशांति से आते हैं, ऐसे को शांति का अनुभव कराना बहुत जरूरी है जिससे विशेषता लगे। क्योंकि दुनिया में तो जितने भी मेले हैं सब शांति का अनुभव कराते हैं ना, तो बाबा ने कहा हमारा जो मेला है ना, वो आके शांति का अनुभव करें। सभी को स्नेह से निमंत्रण जरूर देना। आपका स्नेह देख करके सब खुश होंगे। कोई कैसे भी बोले, लेकिन आप लोग शांति से स्नेह से बोलेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने तो हमें गुण शक्तियों से भरपूर कर दिया ना। अपने स्वधर्म में स्थित होकर जब हम सबसे मिलते हैं या बात करते हैं तो बाबा कहता है उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। समय प्रति समय स्टेज पर आए हुए देख अंदर से मानते हैं अभी सबकी आंखें थोड़ा नीचे हुई हैं, सिर नहीं झुका है। अभी तो काफी बदलाव आ गया है कि दुनिया वाले मानते हैं कि यहाँ जाओ तो एक अच्छी अनुभूति, शांति की अनुभूति होती है, बिल्कुल मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। बाबा कह रहे हैं अभी सांडो मुआफिक ऐसे नहीं देखते हैं, आखिर तो सब झुकने वाले हैं। बाबा ने कहा कि अभी मतलब अभी समय वो आएगा कि जब सब हमारे आगे झुकेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी थोड़ा थोड़ा आंखों में नीचे हुई है, जैसे बाबा कह रहे हैं। सबका झुकना अर्थात जय जयकार होना, फिर क्रांति के बाद शांति हो जाएगी। अभी झुकने का पहला पोज हुआ है, आखिरी पांव तक झुकेंगे। दूसरा बाबा ने कहा रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों का कर्तव्य है सभी को ठिकाना देना। क्योंकि हम सब कौन है? रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे। तो हमारा सबका कर्तव्य क्या है? सबको ठिकाना देना। सभी ने भिखारीपन की जीवन का भी अनुभव किया और अब माला माल बन गए हो। माला माल बनने वाले बच्चे किसी को भी देखेंगे तो रहम आएगा। क्योंकि बाबा ने तो हमें अविनाशी खजानों से माला माल कर दिया ना, तो बाबा ने बोला माला माल बनने वाले बच्चे किसी को भी देखेंगे तो रहम आएगा। क्योंकि दुनिया में आजकल बाबा कहते हैं ना खुशी, अविनाशी खजानों का अकाल पड़ गया, शांति का अकाल है, खुशी का अकाल है। तो बाबा ने कहा कि हमें उनको देखकर रहम आएगा कि इस आत्मा को ठिकाना मिल जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। सबके प्रति शुभ भावना रखनी है ना। तो जो भी संपर्क में आए उससे बाप का परिचय जरूर देना। जैसे कोई घर में आता है तो उसे पानी तो पूछा जाता है ना, अगर ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं ना। ये तो हमारी संस्कृति है ना कि कोई भी घर आए तो उसको पानी जरूर पूछा जाता है। अगर नहीं पूछेंगे तो थोड़ा वो कहते हैं हमारी मतलब बुरा माना जाता है ना कि कोई घर आया पानी भी नहीं पूछा। ऐसे ही संपर्क में जो आए तो उसे बाप का परिचय का पानी जरूर पूछो। तो बाबा ने कहा ऐसे हमारे भी जो भी संपर्क में आए उसे बाबा का परिचय का पानी, यानी कि उसको बाबा का परिचय जरूर दो। थोड़ा सुनाया तो समझो पानी पूछा। सप्ताह का कोर्स कराया तो बाबा कह रहे ब्रह्मा भोजन कराया।
मतलब बाबा ने इससे एग्जाम्पल दिया कि अगर उसने थोड़ा भी सुना तो समझो जैसे हमने उसको पानी पूछा, अगर उसको कोर्स ही करा दिया तो समझो उसको ब्रह्मा भोजन कराया। कुछ ना कुछ देना जरूर है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। ओम शांति। थैंक यू सभी का। बहुत छोटी मुरली थी पर बहुत धारणा युक्त मुरली। अब सभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। पहला क्वेश्चन है अनीता बहन, रानी बहन, रितु बहन के लिए। बाप दादा ने इंदौर और गुजरात से क्या रूहान किया, विस्तार से बताएं। ओम हाँ जी। ओम ओम शांति। आज की मुरली बहुत ही सुंदर है। इंदौर से गुजरात जोन से बाबा बात कर रहे हैं, पर्सनल मुलाकात है बाबा की। बाबा कह रहे हैं कि बाबा से जो भी हमें प्राप्तियां हुई हैं, अगर हम उसकी महिमा, परमात्मा की महिमा का सुमिरन करते रहते हैं ना, तो उससे हमारी स्मर्थ स्टेज बन जाती है। क्योंकि जब हम भगवान का सुमिरन करते हैं तो हमें ये भी याद आता है, क्योंकि बाबा कहता है ना कि तुम मास्टर भगवान हो, मास्टर प्यार का सागर हो। तो उससे जितनी बाबा की महिमा करते हैं उतना बाबा से प्यार भी बढ़ता है और समर्थी भी आती जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहो। क्योंकि भक्ति में भी देखो, कीर्तन करते थे, नाट्य गाते थे तो कितना खुश होते थे, बाबा ने कहा था। तो आप सभी भी बाप द्वारा की गई महिमा के गीत सदा गाते रहो कि हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या बना दिया। सच में क्या थी, क्या बना दिया। बाबा कह रहे हैं जब ये सोचोगे, ये महिमा करोगे, तो वो सुमिरन करते करते सदा हर्षित रहोगे। ये बाबा ने कहा। इसी सुमिरन से ही बाबा कह रहे हैं में समर्थी समाई हुई है। जितना बाबा को प्यार से याद करते जाते हैं, समर्थी आती जाती है, आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। और वास्तव में बाबा ने कहा है कि स्वप्न और ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था ना कि हमें भगवान मिलेगा, भगवान मिल गया है। तो हमें बाबा की महिमा के गुण गाने। ओम शांति। ओम शांति जी। दीदी ने अभी बहुत अच्छा बताया कि सच्ची में जब बाप का हम सिमरन करते हैं और ये याद करते हैं कि हम पहले क्या थे और बाबा के मिलने के बाद हम क्या बन गए, तो हमें बहुत ही मन हर्षित हो जाता है और बड़ा अपने ऊपर ये भी आता है कि हाय हम पहले से क्यों नहीं बने। अभी हमें इतनी प्राप्तियां हो रही हैं और हम इतना अच्छा सभी के साथ भी बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं और खुद अपने साथ भी बहुत अच्छा अपना कर रहे हैं। तो इसीलिए बाप दादा अपने सारे बच्चों को देख देख के भी खुद भी हर्षित होते हैं और बाप दादा कहते हैं कि ये मेरे लक्की सितारे हैं। तो हमें और भी कितना खुशी होती है कि हमें देखो भगवान ने सितारा कहा है और कहते हैं कि वही सितारे सबसे अच्छे होते हैं जो सदा जगमगाते रहते हैं। मतलब कि हम बाबा के ज्ञान से जो अपने आप को तराशते रहते हैं और अज्ञानियों को भी तराशते रहते हैं, सबको बाप का परिचय देके, बाप की श्रीमत देके उनको बताते रहते हैं कि बाबा आए हुए हैं, भगवान धरती पे आए हुए हैं, आप भी कुछ ले लो, अपने आप को आत्मा समझो। जब उन्हें ये बता आत्मा का ज्ञान दिया जाता है तो उन्हें भी बहुत अच्छा होता है। जो बाप द्वारा शक्तियां और ज्ञान का खजाना हमें मिला है, हम हमेशा उसमें जगमगाते रहें, हर्षित मुख रहें, शांत होकर अपना जीवन बिताएं और किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। तो ऐसे हमारा जीवन कितना सुधर गया और कितना अच्छा है। ऐसे हो कि बादलों में छिपने वाले तो नहीं है, बाबा पूछ रहे हैं कि सदा अपनी चमक से विश्व को रोशन करने वाले हैं ना। खुशी खुशी पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, बाबा ने पूछा है कि भाई हम कभी किसी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो उसके वंश तो नहीं हो जाते, वश में हो जाएं कभी हम और अपनी चमक खो दें। नहीं, हम अपनी चमक कभी नहीं खोते। आजकल हम परिस्थितियों को भी बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से ड्रामा का सीन समझकर उनसे किनारा करके माया को भी किनारा कर देते हैं।
और विश्व को रोशन करने वाले बाबा के महावाक्य, बाबा की धारणा सभी को सुनाते हैं। और पुरानी दुनिया से यही बाबा की धारणाओं पे चल के, ज्ञान में चल के पुरानी दुनिया से किनारा करना ही होता है। ओम शांति जी। जी, ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, रानी बहन। शायद रितु बहन नहीं है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन अगला सुना दूं रोमा फिर? बहन। हाँ जी, सुनाओ। हाँ, एक और है ना इसमें पॉइंट, क्योंकि हमने तो ये सोचा था 3 है, तीनों बहन एक एक ले लेंगे। आप पुरानी दुनिया के निवासी नहीं हो, बाबा ने कहा, अब तो आप संगम युगी हो। तो आपको पुराने दुनिया के संस्कार अपने अंदर एक भी नहीं रखने हैं, सारे पुरानी दुनिया के संस्कार सुहा कर देने हैं। और संगम निवासी होते हुए संगम पर हमें क्या मिला है और हम क्या से क्या हो गए, ये हम सब ने सोचना है। और कोई हमारे पुराने मित्र से मिलने के लिए पुरानी दुनिया की चीजें खरीदने तो नहीं जाते हो किसी बाजार में या कहीं पर भी, बाबा हमसे पूछ रहे हैं। तो हम बाबा को यही समझाते हैं सभी को कि अब हम पुरानी दुनिया वाले नहीं रहे। अपने आप को तो सबसे ज्यादा समझाते हैं कि हमें किसी पुरानी चीजों से संग्रह करने का भी कोई मन नहीं है, कहीं कोई बहुत ज्यादा, जितनी जरूरत की चीजें हैं उतने ही बस। आजकल बॉर्डर पर खड़े हुए भी कभी कभी जानबूझकर दुश्मन के देश में चले जाते हैं, ऐसे भी नहीं करते। दुश्मन मतलब हमारे 5 विकार होते हैं, हम कभी भी उनके पास नहीं जाते। कभी थोड़ा सा लग भी जाए कुछ भी तो फौरन अपने आप को खींचते हैं, नहीं नहीं, ये तो विकार है, इससे हमें नहीं करना है, ये हमारे दुश्मन है, इनसे हमें दूरी बना के रखनी है, इनका अंश भी ना रहे, नहीं तो वंश बन जाएगा। ये नई दुनिया हमारे सामने खड़ी है, हम उसका खुश होकर स्वागत करें और ऐसे ऐसे काम अपने अंदर, ऐसी ऐसे पुरुषार्थ करें, ऐसी ऐसी धारणाएं करें कि हम नई दुनिया में जा सकें। और संकल्प में भी पुरानी दुनिया में नहीं जाना है, नहीं तो फंस जाएंगे। नई दुनिया का ही, स्वर्ग की ही तैयारी हमें पूरी पूरी करके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमा बहन है, तो वो शेयर कर सकती हैं, क्योंकि अशोक भाई भी नहीं है, सुमन भाई बहन भी नहीं है। रोमा बहन सुन रही है मेरी आवाज? शायद लाइन पे नहीं है वो भी। नेक्स्ट प्रीति बहन, नीतू बहन, विनीता बहन के लिए है क्वेश्चन। बच्चे अभी कौन सी दुनिया के निवासी हो, स्पष्ट करें। ओम शांति। वैसे तो कर दिया है रानी बहन ने क्लियर, पर फिर भी चलो, जो टर्न है तो वो करना है। हम पुरानी दुनिया के निवासी नहीं है, हम संगम युगी निवासी है। तो हमें पुरानी दुनिया से किनारा बाबा कह रहे कर लिया या करना है। क्योंकि कई बार ना बाबा ने इसमें अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कई बार ना पुराने फ्रेंड्स से मिलने के चक्कर में हम पुरानी दुनिया की, बाबा कह रहे पुरानी दुनिया की चीजों में तो नहीं चले जाते हो। तो वो नहीं करना है। जैसे रानी बहन ने भी बताया कि बॉर्डर पे खड़े खड़े, अब हम बॉर्डर पे खड़े हैं और विकारों की दुनिया में तो नहीं पहुंच जाते, क्योंकि जानबूझकर अगर हम किसी विकार में जाते हैं तो हम जानबूझकर जा रहे हैं। तो हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, पुरानी दुनिया में नहीं जाना है। और क्योंकि हमारी पुरानी दुनिया सामने, नई दुनिया हमारी सामने खड़ी है और हम पुरानी दुनिया से किनारा कर चुके हैं, इसलिए हमें संकल्प में भी पुरानी दुनिया में नहीं जाना है। अगर हम संकल्प में भी पुरानी दुनिया में जाएंगे तो फंस जाएंगे। और हमें सदा अपने को संगम युगी समझना है, और संगम युग की समझेंगे तो हमें संगम का बाप याद आएगा, संगम का वर्षा याद रहेगा, और हम नई दुनिया के लिए तैयारी कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। मेरे ख्याल से विनीता बहन, नीतू बहन भी नहीं है लाइन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रेनू बहन, अर्चना बहन से है। अर्चना बहन है लाइन पे? ओम शांति। ओम शांति जी। एक्चुअली मेरा भी वही सेम ही क्वेश्चन है, 2 लोग ऑलरेडी दे चुके हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर। प्रीति बहन ने भी दे दिया है और ऊपर भी दे दिया है थर्ड क्वेश्चन का। तो बेसिकली हमें पुरानी दुनिया में मन से भी नहीं जाना है, बाबा ने कहा है। और जाएंगे तो फिर वही पुरानी गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रभाव में आ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो उससे हमें अपना बचाव करना है और संगम युगी दुनिया में रहना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू नीतू बहन। अर्चना बहन है लाइन पे? रेनू बहन शायद मुझे दिख नहीं रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और सुरेश बहन जी से है, वो अपने क्वेश्चन का आंसर शेयर कर लें। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों का क्या कर्तव्य है, विस्तार से बताएं। आ रहे हो रजनी बहन? नहीं, आप आ गए, आप तो करो, कोई बात नहीं। अरे चलो ठीक।
बाबा ने कहा है कि रहम करने वालों का क्या कर्तव्य है। बाबा कह रहे हैं कि जो किसी के ऊपर रहम करता है, कोई भिखारी हो, कोई गरीब हो, किसी के पास पैसा ना हो, तो फिर उसके ऊपर क्या रहम कर सकते हैं? यही कर सकते हैं अभी सभी को ठिकाना दे दें। और जो भिखारीपन के जीवन का अनुभव होता है जिनको, और फिर बाद में वो माला माल बन जाते हैं, तो उन माला माल बनने वाले बच्चों को किसी ने देखा? और जिसको भी देखेंगे तो रहम जरूर आएगा कि हम भी ऐसे थे, भिखारी थे, अब हम बने ना पैसे वाले। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें ऐसा रहम आना चाहिए कि ये सोचो कि हर आत्मा को ठिकाना मिल जाए और इनका भी कल्याण हो जाए, कोई भी बंदा भूखा ना सोए, बाबा के ज्ञान से भी भूखा ना रहे। जैसे अभी ऊपर आया ना मुरली में कि किसी को पानी पूछते हैं, 3 चीजें बताई थी ना बाबा ने भी, किसी को ब्रह्म भोजन मिल गया, पूरी मुरली सुना दी, पूरा ज्ञान सुना दी। ये भी उसी तरह ही है भाई, किसी को भी, कोई मन से गरीब है, कोई तन से गरीब है, कोई बुद्धि से गरीब है। बाबा कहते हैं जो मन से गरीब है, जो बुद्धि से गरीब है, उनको ठिकाना देना है और बाबा का ज्ञान सुनाकर ठिकाना देना है, और उनका भी कल्याण हो जाए। जिनको कुछ भी पता नहीं है, अभी बाबा आए हुए हैं, कोई धन से भी दुखी है, तो उन जिस तरह की भी मदद हम कर सकते हैं, उसी तरह की मदद जरूर करनी है और बाप का परिचय जरूर देना है जो भी कोई तुम्हारे संपर्क में आता है। फिर बाबा ने कहता है जो कोई, वही बात आ गई भी, जो उसी में ही आ गया कि जो पानी पूछा जाता है तो अगर ऐसा चला जाए तो बुरा मानेगा। तो फिर ये भी हमने एक ऐड कर लेना है कि जो भी कोई हमारे घर आए, हमें ने उसको बाबा का ज्ञान जरूर सुनाना है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, भी हमें तो बताया ही नहीं तुमने भगवान आए हुए थे। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को बाबा का परिचय दो, सतयुग की बातें बताओ, उनको अच्छी अच्छी बातों से समझाओ कि भगवान आया है और तुम आकर मिलो। ओम शांति। शुक्रिया जी। अब रजनी बहन बताएंगी आगे। थैंक यू सुरेश मैम, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा कि रहम दिल बाप के, रहम दिल बच्चों का कर्तव्य। जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसे बाप माँ बाप को बच्चे देखते हैं वैसे ही तो फॉलो करते हैं। अब हमें मिला मेरा बाप जो रहम दिल है, और हम उसके बच्चे भी मास्टर रहम दिल ही। हमारे बाप कहता है कोई मुझे याद करे या ना करे, कि जिंदगी अमृत वेले का आ रहा था कि बच्चे सोए भी रहते हैं तो भी मैं उनको कुछ ना कुछ देते ही जाता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर भूखा सोया ना तो माँ बाप को भी चैन नहीं होती है कि बच्चा मेरा भूखा ना सोए, कुछ ना कुछ तो खा के सोए। तो ऐसे ही बाबा ने जो कहा कि हम बच्चे भी जो मिले हैं ना, तो हम तो बिल्कुल, हमारे अंदर तो एक भी जो था कला हमारे विलीन हो चुके थे, कंगाल। बाबा ने कहा ना इस वक्त तक हमारे अंदर एक भी कला नहीं, माइनस है सब, क्योंकि रावण ने हमें बिल्कुल कंगला बना दिया था, भिखारी बने हुए थे हम। हमें सब पता है क्या क्या चीजें हमारे पे कमी थी, कितना हम लोग इधर से उधर ठोकरे खाते रहे, कितनी गिलानी अपनी करी, कितनी गिलानी बाप की करी। और अब जब हमें बाप मिल गया, बाप ने हमें चुन लिया, बाप के बंदे, वर्षा मिल गया, शक्तियां मिल गई हैं, तो हम तो माला माल है, हम जैसा तो कोई अमीर है ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब तुम माला माल हो, तुम्हें ये भी पता है कि गरीबी में, कमी में क्या क्या दुख हुए। तो वाकई में हमें भी जो हमने दुख देख के सिख उठाए हैं, तो अभी हमारे लिए भी यही मन में हर एक चीज, जो बाबा के ब्राह्मण हैं, जैसे अभी तो इसी मुरली में ही आया था ना कि मनसा सेवा में प्राथमिकता करनी है। जितना दो बांटते और बांटे धन ना फुटे, ज्ञान धन तो ऐसा है जितना बांटे कई गुना ज्यादा बढ़ता जाता है। और फिर बाबा ने कहा कि जिस बच्चे, जो अनाथ होता है ना बच्चा,
उसको जब बताया जाए कि तुम्हारा माँ बाप ये है, तुम्हारा घर ये है, आप सोचो उसको ठिकाना जब मिल जाता है तो वो कितना अपने आप को सुरक्षित समझता है, कितना अपने आप को सुखी समझता है। वरना अनाथ बच्चों की जो हालत होती है, आज किसी से मांगा तो पेट भर लिया, कल किसी से लिया, किसी ने रहम कर दिया तो उससे ले लिया। तो बाबा ने कहा हमने उनको भी ठिकाना, क्योंकि हमारे भाई बहन है वो, तो उनका कल्याण करना है। बाबा तो कहते हैं ना कि हम उनके राइट हैंड है ना बाबा को। तो बाबा ने कहा जो भी संपर्क में आता है उनको बाबा का परिचय बताना है, ठिकाना बताना है कि तुम्हारा घर ये है। जैसे कोई आपके घर में आता है तो बाबा कितने अच्छी युक्तियां बताता है ना कि घर में अगर आया है तो पानी तो पूछते ही हो ना कम से कम, तो बिठाते हो। तो ऐसे ही बाबा ने कहा बिठाओ उनको, बाबा का परिचय देने की कोशिश करो। परिचय बाबा को, परिचय का पानी बाबा ने कहा देना। फिर बिठा के कभी तो फिर कोर्स कराना, यानी कि भोजन कराना। अच्छा अच्छा से बाबा बताते हैं सब। फिर कुछ ना कुछ जब कोई विदा होता है तो कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ा देते हैं ना, तो कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए जो यादगार बना रहे और वो उसको भूले नहीं। और बाप का बच्चा हमेशा हमेशा के लिए बनता है। तो ये बाबा ने कहा है कि बाबा के रहम दिल, रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों का करते हैं। हाँ जी, थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू सुरेश बहन। लास्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी, विजय भाई जी के लिए है। दुनिया का मेला कैसा है और इस मेले में क्या है, स्पष्ट करें। ओम शांति। दुनिया का मेला तो हम जानते हैं, अनुभव भी है। दुनिया में मेले में कितना आवाज होता है, कितना शोर होता है, कितना हलचल, कितना महिला मतलब धूल मिट्टी कितना होता है, और कैसे कैसे करते हैं। और जब धार्मिक धार्मिक मेला होता है उसमें भी तो जो नहाते हैं कैसे कैसे पानी में नहा लेते हैं। तो वो सब चीज हमने अनुभवी है और ये देखते भी हैं। तो ये चीज बाबा यहाँ बताता है हमारा मेले में, उस मेले के अंदर हमारा मेला है। तो इस मेले की जब तैयारी करते हैं दुनिया वालों को, जब हमारे पास उस मेले के अंदर भी जब हमारे पास आए 2 सेकंड के लिए, उनको अलौकिक अनुभव हो, उनको शांति का अनुभव हो, वहां से आवाज में आए और यहाँ शांति का अनुभव हो। बाबा ने इसमें बताया इसे। बाबा का जो आज बताया था, जो लकी स्टार के लिए बाबा ने बताया था, बड़ा सुंदर चीज बाबा ने बताया था। लकी स्टार में क्या था और क्या बन गया। तो ये है, जब चिंतन करेंगे बाबा ने मुझे क्या क्या सामान दिया, क्या क्या मेरे को, मेरा महिमा भगवान ने क्या क्या किया, तो उसको जब देखेंगे तो लकी स्टार हम हो जाएंगे। तो लकी स्टार का क्वेश्चन नहीं हुआ था इसलिए बता दिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू थैंक यू बाबा वेरी के मच भाई रहम दिल साहब। लकी स्टार बच्चे। बहुत सुंदर। जैसा भाई ने बताया बाहर के मेले का और अंदर के मेले की, तो अंदर के मेले के लिए बाबा ने यहाँ विशेष तरीके से हमें ये कहा है कि इस मेले को तो आप जानते हो, पर आप लोग ना अपने इनिशियल स्टेज को याद करो कि शुरू शुरू में स्थापना के टाइम भी जो ओम की ध्वनि लगाते थे ना, तो सारे एक ऐसी अनुभूति करते थे। तो यहाँ भी बाबा ने कहा है कि शांति के सागर के शांति देवा बच्चे, आप ना शांति कुंड बन जाओ, ताकि जिसको भी आप निमंत्रण देंगे, बुलाएंगे, करेंगे, और उस मेले में ऐसी आवाज फैल जाए कि 2 मिनट के लिए भी कोई आए ना, वो एक ऐसी शांति की अनुभूति करे, ऐसे अनुभूति करे। तो इस तरीके से बाबा ने कहा है कि उन सबको ना आपने बड़े स्नेह से, बड़े से सबको बुलाना है और इसकी अनुभूति करानी है। इस पर विशेष ध्यान रखो। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर किसी की बाहर भी ड्यूटी है, आई मीन मेले में भी होती है और बाहर भी कई भाई होते हैं ना, तो वो भी शांति के ऐसे वरदानी बन के खड़े हैं कि उसकी अनुभूति करेंगे। जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा है ना कि अधिकारी आत्माएं जो ना मतलब बोल से भी, दृष्टि से भी और कर्म से भी अनुभूति कराते हैं। तो इस तरीके से वो तो वरदान ले ही लेते हैं, पर हमें भी ऐसे आगे मास्टर वरदानी बन करके उस शांति की, उसकी वो अनुभूति कराएं, ताकि वो मेले में आके इधर जो है वो ऐसा अनुभव कर पाए। थैंक यू।
थैंक यू रमनी भाई, थैंक यू विजय भाई, सभी भाई बहनों का शुक्रिया, बहुत अच्छे से ओम मुरली की शांति वर्ड करी। बलविंदर बहन, मैं भी हाँ जी, ओम आपका शांति। ओके जी, आप भी बोलिए। हाँ जी, थैंक यू आपका, बहुत सुंदर, सभी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। मेरा प्रश्न था कि बाप दादा बच्चों को लकी सितारे किस आधार से कहते हैं? तो बाबा कहते कि अ, हमने मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान मिलेगा, और ये तो दूर दूर तक भी कहीं नोशन ही नहीं था कि वो आके बोलेगा कि तू मेरे समान है ना। तो वो मिला, और फिर उसने कहा, देख मैं दर्पण हूँ, मुझ में देख, तुझे अपनी छवि दिखेगी, बिल्कुल तू मेरे जैसी है। तो कितनी लकी है तू, है ना। और मैं क्या करती थी, मैं जैसे आज सुबह दीदी मुरली सुना रहे थे, एक भाई अपना माथा पकड़ रहे थे ना, तो ऐसे कि अपने भाग्य को ही कोस रहे थे कि ऐसा भाग्य है, मतलब क्या कुछ सही नहीं हो रहा, मतलब हर छोटी सी बात पे। फिर बाबा ने कहा, फिर मैंने कहा, बाबा आप बोल तो रहे हो मैं आपकी जैसी हूँ, पर मुझे तो अनुभव नहीं हो रहा, मुझे तो ये भी दिख रहा है अपने अंदर, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो बाबा कहते, सब कुछ समा दे अपने अंदर, ये सब अभी अभी कलयुग चल रहा है, तो ये इसलिए तुझे ऐसे ऐसे तेरे मन के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, तो मन मना भव कर, माना अपना मन भी अब तू मुझे दे दे। तो फिर बाबा ने जैसे वो दिया, फिर एक और संकल्प, फिर एक और लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स। अच्छा बाबा दे दिया, पर अभी भी फीलिंग तो आ रही है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो बॉडी में सेंसेशन आ रही है, जो संकल्प चल रहा है उसकी सेंसेशन आ रही है, वो भी दे दे, वो भी तू नहीं है। तो एक के बाद सारे संकल्प उसको अर्पित करते जाओ। तो फिर एक बार जयंती दीदी ने शेयर किया था कि कौन हो तुम? तो फिर सबने कहा, मैं सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप। तो दीदी बोले, ये दो संकल्पों के बीच में जो गैप है ना, वो तुम हो। ये संकल्प भी तुम्हारे मन की रचना है, लेकिन उसके बीच में जो वो शांति है ना, वो तुम, वो थॉटलेस आत्मा हो तुम, जिसका कोई संकल्प ही नहीं, जो बाप का संकल्प है, वो मतलब वही तेरा संकल्प है, और तुझे कुछ सोचना ही नहीं है, तू सोचता है, बाबा कुछ सोचता है, बाबा को पता है बनी बनाई बन रही और कुछ बनी, तो ज्यादा सोचने में भी नहीं जाना है। तो कितना बड़ा भाग्य है ना ये सब कुछ, इतना ज्ञान, बाबा से मिलना। तो यही आधार है लकी, हम लकी सितारों का, कि खुद बाप, टीचर, सतगुरु जो है ना, तीनों हमें एक ही में मिल गया। बाप का प्यार भी मिल गया, टीचर की पढ़ाई भी मिल गई, और सतगुरु ने हमको लिबरेट भी कर दिया। बाबा कहता, जो कुछ पुराना तेरा है ना, सब सब भूल जा, सब भूल जा, कुछ मत याद। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन, अब सबके आंसर हो गए हैं। ओवर टू रमनी भाई जी। थैंक यू सबका, फिर कल मिलते हैं। ओम शांति, और बाबा को याद करके एंड करो।
दीदी है, कुछ बोलने नहीं दीदी। मंगल मंगल है ये बेला। दीदी को शेयर। कोई बात नहीं, आज नहीं कल शेयर करूंगी। ओम शांति। महामिलन का है ये मेला, शिव को जिसने हृदय बसाया, रहा कभी भी वो न अकेला। मंगल मंगल है ये बेला। महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला। जिसने किया है तन मन अर्पण शिव बाबा के हाथों में, जिसने किया है तन मन अर्पण शिव बाबा के हाथों में, जीवन उसका धन्य हो गया, जीवन उसका धन्य हो गया उनकी मीठी बातों में।